सारे इलेक्ट्रिक आइटम है उनके पास, तो उसमें थोड़ा सा भी होता तो पूरा फैलता है। आग ऐसे जा रही थी, हवा इधर से ऐसे, और अंदर से ऐसा लग रहा था जब शीशे आवाज आई एकदम जैसे आग में शीशे फटे ना। हो सकता है सर, मौसम की गर्मी की वजह से हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हुआ होगा। नुकसान तो काफ़ी है इनका। जाम तो होगा ऐसा, अचानक से नहीं पता लगा, एक बैग आग लगी होगी। हमें भी नुकसान बहुत हुआ, ये शीशा टूट गया हमारा। में देखो इतने नहीं होता, एक डेढ़ घंटे की बात है, पहले से 3:30 बजे से लगी हुई आग कि हम थोड़ा बच गया, ये सारा विजय सेल तो सारा ख़त्म हो गया है। अभी हम उत्तम नगर वेस्ट में हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम आए हैं, जिस तरीके से यहाँ पर इस बिल्डिंग में आग लगी। ये इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान थी और अगर आप इसमें आग का तांडव देखेंगे तो ये तांडव ऐसा है कि 1 2 3 4 4 मंजिला ये बिल्डिंग है और ये जलकर खाक हो चुकी है। आसपास के जो दुकान है, चाहे वो बाटा शोरूम हो या पर यहाँ पर एक कपड़े की भी दुकान है, दोनों को तमाम बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। दिल्ली में जिस तरीके से अग्निकांड बढ़ता जा रहा है, आज यहाँ का केस होता है, कल वहाँ का केस होता है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से अगर आप देखेंगे यहाँ तो ये मंजर काफ़ी खौफनाक है। और जब इलेक्ट्रॉनिक्स की ये दुकान थी तो इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकान में ऐसे ही बहुत ज़्यादा मात्रा में टीवी, फ्रिज, उसमें गैस भी होता है और मोबाइल फ़ोन्स थे, तो कहीं ना कहीं वो गैस भी मदद किया है इतने बड़े अग्निकांड को कराने में। जिस तरीके से आप देखेंगे पूरी तरीके से इवन लोहा भी पिघल चुकी है। पास में एक गाड़ी लगी हुई थी, इस गाड़ी का आप टायर का हाल देख सकते हैं, किस तरीके से ये टायर के साथ साथ लोहा भी पिघल गया है, जिस तरीके से इसका हाल इतना बुरा है। अब अंदर जाने की परमिशन तो है नहीं, लेकिन आप यहाँ से सीढ़ियों से अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। थोड़ी दूर तो हम अभी जा ही सकते हैं। आइए ये देखिए, ये जो हाल है अभी, ये जो मंजर है आप देख सकते हैं, पानियाँ टपक रही है और अंदर का हाल एकदम बेहाल हुआ पड़ा है। जिस तरीके से पूरे का पूरा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान था और पूरे तरीके से ये इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान जल चुका है। तो अभी हम ग्राउंड जीरो पर हैं, जहाँ की पानी भी गिर रहा है, तो हमको उसी हिसाब से दिक्कत हो रहा है। लेकिन आप जिस तरीके से देख सकते हैं इसका हाल, जिस तरीके से ये जला है, एक भी टीवी के जो स्क्रीन है वो पिघल के गिरे हुए हैं, मोबाइल फ़ोन्स ऐसे ही गिरे हैं, रेफ्रिजरेटर ऐसे ही पिघला हुआ है। तो अभी हम ग्राउंड जीरो पर हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं जो यहाँ के पास के जो दुकानदार हैं या फिर जो यहाँ पर इंडिविजुअल जो हैं, यहाँ पर जो यहाँ पे जनता थे या जो प्रत्यक्षदर्शी जो जिन्होंने ये होते हुए देखा है, ये इनसे जानने की कोशिश करते हैं ये आग कैसे भड़की और इसके बाद का यहाँ पर क्या मंजर था। तो अभी हम उत्तम नगर वेस्ट में हैं और विजय सेल्स पीछे है, जिसका अभी नामो निशान मिट चुका है। काफ़ी कुछ यहाँ पर नुकसान हुआ है। यहाँ पर जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो जिन्होंने इस आग को देखा है, कैसे लगी अंकल ये आग? ये सबसे पहले ऊपर वाले फ्लोर में लगी हुई थी, ऊपर वाले फ्लोर से आग नीचे बढ़ती गई, फिर उससे नीचे आई, फिर दमकल की इधर से 2 गाड़ी आई पहले तो, फिर उसके बाद तो 3-4 गाड़ी और आ गई, 10 गाड़ी हो गई इकट्ठे। फिर धीरे धीरे ये आग बुझाई। फिर इस वाले में भी लगी, इधर से विजय सेल्स का दूसरा जो फ्लोर था, इसमें इधर से आग ऐसे जा रही थी, हवा इधर से ऐसे, और अंदर से ऐसा लग रहा था जब शीशे आवाज़ आई एकदम जैसे आग में शीशे फटे ना, तो आवाज़ आई एकदम, शीशे फटने के धमाकेदार आवाज़। हाँ हल्की, हाँ आवाज़ आई। तो फिर सब पल्ली साइड पहुंच गए। जैसा ही वो आवाज़ आई तो कुछ जो चश्मदीद थे यहाँ वो भी उधर चले गए, और जो दमकल की गाड़ी आई थी उन्होंने आग बुझाने का भरपूर प्रयास किया। इस तरीके से देखा जा रहा है क्योंकि पूरी की पूरी बिल्डिंग जली हुई दिख रही है, नुकसान बहुत ज़्यादा है। हाँ नुकसान तो काफ़ी है इनका। तो इसमें किस चीज़ की दुकान चलती थी, क्या था, ये किस चीज़ की शॉप थी? ये इसमें टीवी, एसी, फ़ोन, सब चीज़ का शोरूम था, इलेक्ट्रिक आइटम का। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि टीवी, फ्रिज, सारा कुछ जल के राख हो गया, फ़ोन वोन सब? हाँ काफ़ी नुकसान हुआ है इनका। तो पहले आग कहाँ से भड़की, मतलब आग कहाँ से लगी थी? नज़र ऊपर से ही आ रही थी। अच्छा। तो फिर उसके बाद नीचे आई, फिर इधर चली गई, फिर धीरे धीरे ऐसे बढ़ती रही। दमकल की गाड़ियों ने भरपूर इधर से पानी से ऐसे बौछार करी, फिर ऊपर वो क्रेन लगा के
वो करा, जब उनकी समझ नहीं आया फिर वे नीचे से ही उन्होंने उससे आग बुझाने का भरपूर प्रयास किया। मतलब जब तक दमकल की गाड़ी है, क्योंकि नुकसान काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, तो जब तक दमकल की गाड़ी आई तब तक जल के राख हो चुका था। हाँ, काफ़ी नुकसान हो चुका था, जब तक पूरा ही नुकसान हो चुका था। दमकल की 20 मिनट बाद गाड़ी आई कम से कम। दमकल की गाड़ी 20 मिनट हाँ। और 20 मिनट में आग इतना तेज लगा कि 20 मिनट में पूरी 1 2 3 4 हाँ, नहीं पहले ऊपर वाली में लगी हुई थी, फिर धीरे धीरे नीचे कुछ ही देर में जल कर सब कुछ तहस नहस हो गया ये। आप तभी क्या कर रहे थे? सामने खड़ा थे? वो फूल की दुकान पे, ये हमारी है फूल की दुकान है। अच्छा। हाँ, वहाँ पे ही थे हम, तो सामने रहने के हिसाब से हमने देखा है। जब आग ऊपरले फ्लोर में पहले धीरे धीरे से आ रही थी, जैसा अंदर से पर समझ कुछ नहीं आ रहा था। आग इतनी तेज़ हुई एकदम, बढ़ती बढ़ती दूसरे नीचे वाले फ्लोर में आ गई, फिर इन तारों में आग लग गई। ये तार थे ना यहाँ पे, अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक हाँ, उन्होंने ऐसे चिंगारी ऐसे जल रही थी। तो मतलब कि इस आग के चपेट में यहाँ का पूरा इलेक्ट्रिक सिस्टम भी आ हाँ, गया। ये बाटा शोरूम में भी ऐसे आग इधर को चल रही थी। मतलब बाटा शोरूम को भी नुकसान हुआ है इससे। हाँ, अच्छा, और जैसा कि आप बता रहे थे, क्या आवाज़ किस तरीके की आ रही थी? आवाज़ तो एक बार ही आई ऊपर से, जैसा कुछ फटने की, जैसा शीशे टूटे हों या एकदम अंदर से मुझे तो ऐसा लग रहा है अंदर से कोई फॉल्ट हुआ हो, भी इलेक्ट्रिक फॉल्ट हुआ हो। तो जहाँ पर उत्तम नगर में अभी आग लगी है, जस्ट सामने वाले ही दुकान वाले भैया के पास है। हमें भैया क्या लगता है, इस दिल्ली में जिस तरीके से अग्निकांड बढ़ता जा रहा है और अब ये आपके बगल में ये जिस तरीके से आग फैली, ये आपके तक भी आ सकती थी, क्या लगता है क्या कारण रही है इसका? हो सकता है सर, मौसम की गर्मी की वजह से हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, उसकी वजह से आग लग सकती है। वही एक है, बाकी तो इंक्वायरी होगी तो पता लगेगा। क्योंकि जिस हिसाब से देख रहा हूँ, 4 फ्लोर की बिल्डिंग है और जिस तरीके से आग भड़की है इधर, और पास में आप बाटा और बाटा के बगल में आप हो, तो बाटा में तो घुस चुकी है, उसको उनका तो तमाम वो हो गया है। तो आप जिस तरीके से ये आग, और तमाम पूरे दिल्ली में भी, ऐसा नहीं है कि अभी उत्तम नगर में हमने बहुत सारा फायर का ये किया। आपको क्या लग रहा है, क्या एप्लियंस ऐसा है जो अंदर नहीं मौजूद है, या फिर क्या दिक्कत है? क्योंकि जिस तरीके से 4 बजे सुबह की आप घटना बता रहे हैं, सिस्टम सारे बंद ही होंगे, दुकान बंद ही होगा, तो फिर आपको क्या लगता है क्या रीज़न रहा है? सर मेरे आइडियाज़ तो सर गर्मी की वजह से हो सकता है, तापमान, बाकी इलेक्ट्रिक सामान है उसमें, उसी की वजह से हुआ होगा। ठीक है सर। तो आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से इनका इतना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक का शॉप था, तो उस हिसाब से इनको फायर का सेफ्टी जो भी आप इंतज़ाम करके रखते हैं अंदर, वो रखना, अगर आज वो रहा होता तो ये हादसा नहीं होता? नहीं, इंतज़ाम तो होगा ऐसा, अचानक से नहीं पता लगा। एक बैग आग लगी होगी, सारे इलेक्ट्रिक आइटम है उनके पास, तो उसमें थोड़ा सा भी होता तो पूरा फैलता है ना। तो बाकी सेफ्टी वाले आ गए के लिए। हाँ, लोगों ने बताया कि अभी बच गई, अगल बगल के दुकानें बच गई, नहीं तो काफ़ी चली जाती, बिल्डिंगें हो जाती। तो जिस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ, और लग रहा है कि लाखों का सामान गया है, क्योंकि जिस हिसाब से टीवी, मोबाइल, वो क्या करोड़ों का सामान गया होगा उनका। एक अंदाजन बताइए, क्योंकि आपका दुकान बगल में, कितना माल रहा होगा अंदर? इनका करोड़ से ऊपर ही था सर, कम से कम 15-20 करोड़ का माल था इनका, पूरा डैमेज हो गया है। मतलब 15-20 करोड़ का माल जल चुका है? हाँ बिल्कुल, पूरा सारा डैमेज हो गया। तो जिस तरीके से मैं भी इंश्योरेंस वाले को भी देख रहा था, तो क्या ये आपको लगता है, जिस तक आप लोग भी ये तो लेते ही होगे जब दुकान खोलते हैं, तो इंश्योरेंस क्लेम हो जाएगा इस पर? होना चाहिए, अगर उनका प्रॉपर कागज़ होंगे, दस्तखत, लाइसेंस होगा, इंश्योरेंस कागज़ होगा पूरा, तो होना चाहिए भाई, सपोर्ट तो मिल लेना चाहिए। तो जिस इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप में आग लगी है भैया, मैं देख रहा हूँ कि आपका ही जस्ट शॉप बगल में है, भगवान की दया से ये बच गया है। कोई क्या लगता है आग लगने की क्या वजह हो सकती है? सर ये तो अभी हमें भी कंफर्म नहीं हुआ है। हमारे को रात को 4 बजे मैसेज आया था, ऐसे ऐसे पड़ोसी ने फ़ोन करा था कि आग लग गई आपके छत में। एक्चुअली हमारी छत में टंकी थी। अच्छा, ये वहाँ बिल्डिंग क्या एक लग ही है? एक ही नहीं, अलग अलग है बिल्डिंग। अच्छा, लेकिन बहुत चिपकी हुई है। हाँ चिपकी हुई है, तो बोर्ड से लगा, बोर्ड जल गया हमारा, उसकी वजह से हमें तुरंत आना पड़ा यहाँ पे 8-10 मशीन आई थी, फायर मशीन आई थी, वो कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे, तो हमें भी नुकसान बहुत हुआ। ये शीशा टूट गया हमारा, और ऊपर शटर टूट गया। बगल में हुई है तो नुकसान तो हुआ ही, नुकसान हुआ है, तो जिस तरीके काफ़ी से नुकसान मैं देख हुआ रहा हूँ, है। यहाँ शीशा टूटा हुआ। हाँ जी, हाँ जी, शीशा टूटा हुआ है, और शटर पूरा ख़राब हो गया, तोड़ना ये पड़ा आपका किस शटर चीज़ को। का शॉप है? ये मोंटे कार्लो शोरूम है। अच्छा, ये कपड़े मोंटे कार्लो का शोरूम। हाँ जी, हाँ जी। और ये बगल में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान ये है। विजय सेल्स था बिल्कुल। अरे तो आपको क्या लगता है कि तमाम जो फायर के जो सेफ्टी हैं वो इनके पास मौजूद नहीं थे?
महसूस तो थे। अब रात को ये इतना कंफर्म नहीं है क्या है, इतना हमें भी नहीं पता, नॉलेज है। जो हमारे को दिखा, हम आए यहाँ पे तो फायर मशीन वाले आए थे, वो अपना काम कर रहे थे। हमें भी इससे बहुत नुकसान हुआ, इसीलिए हम भी खड़े हैं यहाँ पे। हाँ, वो तो मैं बहुत देख रहा हूँ, देर नुकसान बहुत है और नुकसान के साथ साथ आपका दुकान भी अभी बंद है। ये कि हम थोड़ा बच गया, ये सारा विजय सेल तो सारा ख़त्म हो गया उसका, तो अपना थोड़ा बहुत ठीक ठाक बचाव हो गया अपना। दमकल की टीम टाइम पे आ गई, नहीं तो मैं बाटा वाले में तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है उधर। बाटा के ऊपर हुआ है, बाटा वाले को नहीं, बाटा के ऊपर वो भी विजय सेल्स का ही है, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अच्छा, ये जो गाड़ी मैं यहाँ लगा हुआ देख रहा हूँ, ये गाड़ी यहीं पे लगी हुई ये यहीं पे लगी थी, ऊपर से आग लगी थी तो वही चिंगारी इसके ऊपर पड़ी तो ये भी जल गई है। ये भी उसमें चली गई। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, इसमें इन्हीं का इलेक्ट्रॉनिक सामान है। इन्हीं का है सब कुछ। अच्छा, वैसे भैया एक सवाल और आपसे है, जिस हिसाब से आज उत्तम नगर, कल देख लो कहीं और, कहीं दिल्ली में ये अग्निकांड बढ़ता ही जा रहा है। इसका तो आप क्या कह सकते हैं, थोड़ा बहुत पोल्यूशन भी इतना ज़्यादा हो रहा है, गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रहा है। अब किस तरह से हो रहा है ये तो हमें भी पता नहीं है। नहीं, बहुत और जगहों पर जहाँ पे अग्निकांड हुआ है वहाँ पर तमाम, चाहे ये आप हौजरानी में जो वो कांड हुआ वहाँ पर अवैध निर्माण भी था। आप 10 घर के वजह 25 मंजिला बना देंगे। हो सकता है, इस वजह से भी हो सकता है। अच्छा, एक बात और सोचने वाली है कि सुबह के 4 बजे हुई तो कोई हताहत, कोई इंसान की मृत्यु की खबर नहीं है। अगर यही दिन में हुआ होता, दिन में हुआ था तो कुछ हो सकता है, नुकसान हो सकता है, लेकिन रात को हुआ किसी को पता नहीं था। यहाँ गार्ड थे तो गार्ड ने बताया होगा, आस अड़ोस पड़ोस यहाँ फायर मशीन या पुलिस वालों को कंप्लेंट करा होगा, उसके वजह से थोड़ा बचाव हो गया। अच्छा, टोटल नुकसान क्या लगता है आपको, कितना का हुआ है? ये तो मैं नहीं बता सकता। आपके पड़ोस दुकान वाले कह रहे थे कि करोड़ों का नुकसान हो सकता है इसमें, विजय सेल्स में इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, महंगे आइटम है, वही अपना ही काफ़ी नुकसान तो अपना ही हो गया। अब ये लगा लो, ये पूरा शटर ही चेंज करना पड़ेगा, शीशा मिरर दूसरा चेंज करना पड़ेगा, शीशा चेंज। और ऊपर भी नुकसान हुआ है, ये बोर्ड सारा सब कुछ लाख। तो आपका इंश्योरेंस तो होगा? इंश्योरेंस तो, हाँ इंश्योरेंस तो है। तो जब आपकी कोई गलती नहीं तो इंश्योरेंस क्लेम होकर आपको पैसा तो मिल जाएगा। अब वो तो आप देखो क्या होता है, अभी आएंगे जब बताएंगे, हम भी इसी इंतज़ार में हैं अभी। भैया आप भी यहीं पे थे, आप भी यहीं काम करते हो? इधर 2 मिनट आ जाओ। आप इसी दुकान में काम करते? जी। क्या लगता है आग इतनी भड़की, क्या कारण हो सकता है? आग तो देखो जी किस कारण हुआ, वो तो बिजली शॉर्ट हुआ, कैसे हुआ वो तो भगवान जाने कैसे लगी आग। वो तो एक तो गार्ड इनके लापरवाही है, कैसे बताना चाहिए इनको, न्यूज़ फायर वाले को देना चाहिए, पुलिस को कंप्लेंट करना चाहिए। में देखो इतने नहीं होता, एक 1.5 घंटे की बात है, पहले से 3:30 बजे से लगी हुई आग है। तो आपका ये कहना है कि 3.5 घंटे से आग लगी हुई है, और फायर वाले कितने बजे आए? फायर वाले आए कम से कम आधा घंटा लगा होगा उनको आने 1 घंटा से ज़्यादा ही लगा होगा वो। मतलब कि इसीलिए किसी ने कहा कि फायर वाले जल्दी आए, तो अगर 20 मिनट में फायर वाले आते तो इतना भीषण आग तो नहीं लगती। 20 मिनट में तो नहीं हुआ, ये काफ़ी लेट भी हुआ है, 1 से 1.5 घंटे तक कम से कम ये लगा हुआ है। उसके बाद ही पता चला इनको, जो हमें भी मैसेज आया, जो हमें कंफर्म हुआ कि ऐसे ऐसे आपकी दुकान पे आग लगी, हमें तो ये बताया था। इसी वजह से हम नजफगढ़ से आए यहाँ पे, देखा तो यहाँ पे आग लगी हुई थी। तो वही चीज़ अब उससे पहले कि कब हुई क्या हुआ ये भी मुझे कंफर्म नहीं हुआ। अब देखते हैं अब क्या होता है, नुकसान तो बहुत हुआ है अभी हमने। तो आप जिस तरीके से यहाँ काम करते हैं, पास के भी दुकान में और आपके भी दुकान में नुकसान हुआ, किस तरीके से देखते हैं? आपके दुकान में फायर का, सेफ्टी का सारा इंतजाम है? हाँ, सब कुछ है। तो वो तो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, उसमें भी रहा होगा? हाँ, उसमें भी रहा होगा। अब देखो आग लगने के बाद तो कुछ ना फायर ब्रिगेड दिखता है ना कुछ होता है, सब आग लगने के बाद सब खत्म ही हो जाता है। कुछ तो थोड़ा बचाने की कोशिश करे। रात के टाइम पे कौन था? कोई नहीं है उस टाइम पे, कौन बचाएगा? तो आपने देखा, हमने स्थानीय लोग और आसपास के दुकानदारों से भी बात किया। इनका यही कहना है कि ये नुकसान लाखों का नहीं है, ये नुकसान करोड़ों का है। जिस तरीके से मैंने भी अंदर देखा, जिस तरीके से टीवी के स्क्रीन्स जले हुए हैं, जिस तरीके से रेफ्रिजरेटर जले हुए हैं, तमाम फ़ोन भी जल के खाक हो गया है। तो यहाँ पर मुद्दा ये नहीं है, उनका इंश्योरेंस भी है। मुद्दा ये है कि क्या सेफ्टी के सारे मानक नहीं थे इनके पास, या जिस तरीके से जिस टाइम पे ये आग भड़की उस टाइम पर यहाँ पर कोई नहीं था जिसके वजह से आग बढ़ती। तमाम यहाँ पर बहुत सारे सवाल है।
कुछ लोगों का कहना है कि फायर सेफ्टी की जो दमकल की टीमें हैं टाइम पर पहुंची, लेकिन आसपास के दुकानदारों का कहना है कि दमकल की टीम 1.5 घंटे में पहुंची। अब इसका गुनहगार कौन है? और जिस तरीके से तमाम दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जिस तरीके से ये अग्निकांड की घटनाएं सामने आती है, हालांकि इस अग्निकांड में किसी जान माल का हताहत होने की वो खबर सामने नहीं आई, क्योंकि वो वक्त ही ऐसा था, वो 4 बजे का सुबह का वक्त था। लेकिन जिस तरीके से ये मंजर हमने देखा और जिस तरीके से आपको ये मंजर हमने दिखाया, ये काफ़ी खौफनाक है। तो देश और दुनिया से जुड़े तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें डीएस। वीडियो जर्नलिस्ट अनिरुद्ध के साथ मैं आदित्य गर्ग।